गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत लुमिनस स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ अंजलि रजावत और महिमा भी है। आपको बड़ी खबर बताएंगे। देखिए, सेंगोल को लेकर जबरदस्त तरीके से सियासत शुरू हो गई है। आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने सेंगोल को महाराजाओं का प्रतीक बताते हुए कहा है कि संविधान को इसकी जगह पर स्थापित करना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें, अब एक अलग तरह की तस्वीर संसद के भीतर देखने को मिल रही है। अब एक नया रण शुरू हो चुका है संविधान को लेकर, और इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और इस बीच एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सपा सांसद ने सेंगोल को लेकर पत्र लिखा है, और इस पत्र में लिखा है सपा सांसद ने कि सेंगोल की जगह संविधान की प्रति को स्थापित किया जाना चाहिए। ये कहना है सपा सांसद का। आर.के. चौधरी मोहनलालगंज से सांसद हैं। उन्होंने ये पत्र लिखकर मांग रख दी है। दरअसल पहले भी विवाद होता रहा है सेंगोल को लेकर, लेकिन अब एक बार फिर से जब नए संसद सत्र की जब शुरुआत होती है तो एक बार फिर से विवाद छिड़ जाता है। और देखिए, सपा सांसद ने सेंगोल को लेकर ये मांग रख दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा सांसद ने सेंगोल को लेकर पत्र लिखा है और स्पीकर से सेंगोल हटाने की मांग की है। और अब आपको सुनवाते हैं, क्योंकि रिपब्लिक भारत ने आर.के. चौधरी से बातचीत की है सेंगोल को लेकर। क्या चर्चा हुई है, देखिए जरा। हमारे साथ बात करने के लिए सपा के मोहनलालगंज से सांसद हैं आर.के. चौधरी। उन्होंने सेंगोल को लेकर के एक आवाज उठाई है, एक सवाल उठाया है, और साथ ही उन्होंने स्पीकर को एक लेटर भी लिखा है कि संसद से सेंगोल को हटाया जाए। क्या है पूरा मामला, उन्हीं से जानते हैं हम। सर, आपने एक लेटर लिखा है स्पीकर को, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनाया हुआ संविधान लागू है, और उस संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, पूरी तरह भारत लोकतांत्रिक देश है। सेंगोल प्रतीक है राजतंत्र का। पहले ज़माने में राजा होता थे। देश में कुल 555 राजा थे, छोटे बड़े। राजा अपने साथ रखता था सेंगोल। सेंगोल तमिलनाडु की भाषा है, और पूरे इंडिया में जो राजा लोग थे वो राजा, सेंगोल माने राजदंड, राजदंड माने राजा का डंडा, राजा की छड़ी। तो राजा डंडा लेके बैठता था, जो फैसला कर दिया और डंडा पीट दिया तो वो फैसला मान्य होता था। अब भारत में संविधान लागू है, यहाँ लोकतंत्र है, न कोई राजा है न कोई उसका प्रजा है, बल्कि इस देश का हर वो आदमी जो बालिग है और उसका वोटर नाम है, अपने हिसाब से अपना प्रतिनिधि चुनता है। तो संसद में सेंगोल रखना ये लोकतंत्र का अपमान है। हमने चिट्ठी लिखा है कि संसद से लोकतंत्र हटाया जाए। अगर इस देश में लोकतंत्र को बचाना है तो हर हालत में सेंगोल को हटाना पड़ेगा। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्यों? आप ये जानते होंगे कि कई ऐसे नेता हैं, जब सेंगोल को रखा जा रहा था उन्होंने साफ तौर पर कहा नेहरू जी को दिया गया था ये, और सत्ता हस्तांतरण का ये प्रतीक है, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। देखिए, उस देश के उस समय के जो पंडित पुजारी थे, ये उनकी सोच है, ये सरकार सोच नहीं है, न किसी सोच है। और लॉर्ड माउंटबेटन ने फिर तो मान लिया और सेंगोल बनवा के हैंडओवर कर दिया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको दफना दिया, संग्रहालय में रख दिया वहाँ इलाहाबाद में, तब से वहीं पड़ा था। अब क्या ज़रूरत थी कि जो सेंगोल दफना दिया गया था संग्रहालय में, उस सेंगोल को निकाल के नए संसद भवन स्थापित कर दिया गया। तो निश्चित तौर पे इस देश में दो धाराएं हैं, एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को अपना संविधान मानने वाले, एक इस देश में वो भी लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को नहीं मानते, बल्कि देश में मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानते हैं, जिसमें इस देश में ऊंच नीच भेदभाव जैसे पहले था कुछ बना रहा है। ये देश तो उनका है। गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाते थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे पढ़ते थे, एकलव्य चले गए पढ़ने, उन्हें पढ़ाया नहीं, तब काबिल हो गए अपने प्रैक्टिस से तो उनका अंगूठा कटवा लिया। तो निश्चित तौर पे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नारा लगाते हैं आज भी कि एकलव्य हम शर्मिंदा हैं क्योंकि द्रोणाचार्य अभी तक जिंदा हैं। तो देश सबका है, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हो। ये सरकार लगी है, हजारों साल की वो व्यवस्था, कहते प्राचीन सभ्यता हमारी है,
जिसमें ऊंच नीच भेदभाव बड़ी व्यवस्था थी, उसे लागू करना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ हैं।